हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं वो कैप के बारे में। वो कैप की बुक चल रही है आपकी, वो कैप का सेशन जो चल रहा है उसमें हम अभी तक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। और उसमें भी हमने जो बातें करी हैं 400 वर्ड्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 400 वर्ड्स के साथ खेल चुके हैं आप, उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको भी नहीं हुई है, राइट। मिलते हैं, बात करते हैं आगे 401 वर्ड से। 401 नंबर का वर्ड आपके सामने है, क्या कह रहा है? एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, है ना, ठीक है। हमेशा के लिए एग्जिस्ट करना, ना तो उसकी कोई बिगिनिंग हो, ना ही कोई क्या हो भाई, ना ही कोई एंड हो, ठीक है। मतलब जिसका ना और हो ना छोर हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। कुछ पता ही ना हो कि कब से है, अनंत काल से है, कब से भाई, अनंत काल से है, राइट। तो इटर्नल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई? इटर्नल, सार्वकालिक बोलते हैं। इटर्नल मतलब क्या? सार्वकालिक। इटर्नल, एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एनी बिगिनिंग और एंड, इटर्नल, राइट। इटर्नल को मार्क करेंगे। देखो भाई ये क्या है भाई, आपका यूनिवर्स है, पता नहीं है कब से है, कब से है और कब तक रहेगा, इटर्नल बोलेंगे, राइट। तुम्हें मतलब आपको पता नहीं है क्या कि ये कब से है और कब तक रहेगा, है ना। तो इसको सार्वकालिक बोलते हैं, इटर्नल है, राइट। मार्क करेंगे, मार्क करेंगे जी, ठीक है भाई। इटर्नल डन, इटर्नल हो गया, कहीं दिक्कत नहीं, चलो इटर्नल हो गया भाई, इटर्नल हो गया। आ जाओ 402 क्या कह रहा है? 402 कह रहा है सेट ऑफ कस्टम्स एंड रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर। मम्मी पापा को सबसे बेहतरीन बात क्या लगती है? कि उनका बच्चा उनका पैर छू के प्रणाम करता है। मम्मी पापा की सबसे जो मतलब मम्मी पापा को जो गौरवान्वित करता है वो यही कहता है कि मेरा बच्चा, आज के डेट में भी जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं वो हमारा बच्चा करता है, पूरा झुक के आराम से बैठ के पैर छूता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कल्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज पोलाइट बिहेवियर, दिस इज अ डिमीनर, यू कैन से, राइट। अ सेट ऑफ कस्टम्स, कस्टम्स है एक तरीके का शिष्टाचार जिसको बोलते हैं। एटिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? एटिकेट, है ना। ETIQUE, एटिकेट, ETIQUE, एटिकेट, एटिकेट बोलते हैं। ETIQUE, एटिकेट बोलते हैं। एटिकेट को मार्क करेंगे। एटिकेट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर, जिसको क्या बोलेंगे भाई? एटिकेट, एटिकेट बोलेंगे, शिष्टाचार बोलेंगे। डन है, शिष्टाचार डन है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलें भाई, अगला क्वेश्चन करें, अगला आ जाओ। एटिकेट हो गया, इटर्नल हो गया। इटर्नल मतलब क्या? एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाला। आ जाओ 403 क्या कह रहा है? 403 कह रहा है साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, है ना। साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, अपन यहाँ पर हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं, राइट, ठीक है। तो साइंस ऑफ रेस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की जो क्या है भाई, रेस है, ठीक है। उसकी साइंस क्या होती है? मतलब जो ब्रीड है जिसके बारे में स्टडी की जाती है उसकी सर साइंस क्या होती है? उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? एंथोलॉजी, मानव जाति विज्ञान। एथनोलॉजी, क्या? एथनोलॉजी, नॉट एंथोलॉजी, एंथोलॉजी तो अलग हो जाती है भाई। एथनोलॉजी बोलते हैं, एथनोलॉजी, एथनोलॉजी, ETHNOLOGY, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी मतलब होता है मानव जाति विज्ञान, मानव जाति विज्ञान, राइट। द साइंस विच डील्स विथ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का जो डेरिवेशन है, देखो ये क्या है भाई, वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको कैसे डिराइव करना है, कहाँ से वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी को एक और बोलते हैं क्या? द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, है ना। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं उनकी स्टडी करना, उनके ओरिजिन की स्टडी करना, उनकी हिस्ट्री की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी, है ना। और वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है कि साइंस जो डील करती है डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स की, जहाँ से ये वर्ड्स बनाए जाते हैं, कहाँ से ये वर्ड्स आते हैं, उसके बारे में जो बात करता है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको भी एटिमोलॉजी ही बोलते हैं। एटिमोलॉजी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे चलें, आ जाओ। बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, है ना, काफी बेहतरीन तरीके से लिखना, बेहतरीन। बॉम्बेस्टिक जहां पे भी वर्ड दिखता है मतलब उसका क्या बोल रहे हैं? काफी ग्रैंडवर तरीके से लिखना, काफी बेहतरीन तरीके से लिखना, तो उसको क्या बोलेंगे? बॉम्बेस्टिक स्टाइल, स्टाइल ऑफ राइटिंग। यूफेमिज्म होता है भाई, क्या? यूफेमिज्म, है ना, जो काफी बेहतरीन लेवल का लिखता हो, है ना। राइटिंग जिसकी काफी, राइटिंग मतलब क्या? लेखन की शानदार शैली, लेखन की नहीं, वो राइटिंग, वो वाली राइटिंग नहीं, जो बुक्स वगैरह, वीडियो वगैरह या फिर म्यूजिक वगैरह काफी बेहतरीन तरीके से लिखता है, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म, ओके। साउंडिंग प्लीजेंट, काफी अच्छा साउंड, काफी प्लीजेंट साउंड होता है भाई, अपने अरिजीत साहब का होता है भाई। अरिजीत साहब जब भी गाते हैं मतलब अलग लेवल का गाते हैं भाई, इनका इनका सॉन्ग बिल्कुल अलग लेवल का होता है। अरिजीत साहब साउंडिंग प्लीजेंट, काफी बेहतरीन गाते हैं। तो
यूफोनियस बोलते हैं भाई इसको, यूफोनियस, क्या, EUPHONIOUS, यूफोनियस, EUPHO, यूफोनियस, यूफोनियस, यूफोनियस क्या होता है सर, फोनियस, फोनियस क्या होता है, ठीक है, यूफोनियस, यूफोनियस होता है जो सुखद लग रहा हो, जो सुखद लग रहा हो, राइट, जो सुखद लग रहा हो। यूफोनियस क्या होता है भाई, जो सुखद लग रहा हो। बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, और साउंडिंग प्लीजेंट मतलब यूफोनियस, राइट, डन है। स्पेलिंग पे ध्यान दे, स्पेलिंग पे ध्यान दे, स्पेलिंग इज व्हाट की, स्पेलिंग इज व्हाट की है भाई, की क्या है, स्पेलिंग है, यूफोनियस हो गया। 407 क्या रहा है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, है ना। देखो भाई, छोटा बच्चा होता है, बारिश आती है, बारिश में वो कितना ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है, कितना मतलब एक्साइटेड हो जाता है ना। छोटा बच्चा हमेशा बारिश में खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक अच्छा मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड कर देने वाली फीलिंग को क्या बोलते हैं, यूफोरिया बोलते हैं। क्या, यूफोरिया, यूफोरिया, यूफोरिया खुशी की भावना, है ना, यूफोरिया होता है भाई। यूफेमिज्म होता है शानदार राइटिंग, यूफेमिज्म होता है शानदार राइटिंग, ठीक है। यूफेमिज्म होता है शानदार राइटिंग, यूफोनियस होता है बिल्कुल साउंडिंग प्लीजेंट, काफी जो आवाज निकल रही है काफी सुखद लगने वाली आवाज, ठीक है ना, साउंडिंग प्लीजेंट, है ना। और यूफोरिया होता है भाई खुशी, यूफोरिया, यूफेमिज और यूफोनियस, राइट। आ जाओ। ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, बहुत ही कम टाइम के लिए, है ना, बहुत ही कम समय अवधि के लिए क्या होता है भाई, मेट्रो के जो डोर होते हैं, मेट्रो के जो डोर्स होते हैं काफी कम समय के लिए, जो गेट होते हैं काफी कम समय के लिए खुलते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, इवन, इवन इसेंट बोलते हैं। क्या, इवन इसेंट, इवन इसेंट बोलते हैं, इवन इसेंट बोलते हैं, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। इवन इसेंट बोलते हैं, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, इवन, इवन इसेंट बोला। क्या, इवन इसेंट मतलब बहुत कम समय की अवधि के लिए कोई चीज़ ओपन हो रही है, बहुत कम समय अवधि, कम टाइम के लिए, तो इवन इसेंट बोलते हैं उसको। EVESCENT, EVANESCENT, इवन, इवन इसेंट बोलते हैं भाई उसको, ठीक है भाई। 408 का हो इवन इसेंट हुआ, मेट्रो गेट से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ओके, क्या बोल रहा है, टू डेकोरेट मतलब क्या करना भाई, सजाना। देखो भाई ये जो कैमल है इनको काफी अच्छे बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया, काफी बेहतरीन तरीके से इनको क्या किया गया भाई, डेकोरेट किया गया है। टू डेकोरेट मतलब क्या होता है सर, इम्बेलिस करना, किसी को सजा देना, है ना। इम्बेलिस मतलब क्या, सजाना, इम्बेलिस, क्या भाई, इम्बेलिस, इम्बेलिस, इम्बेलिस मतलब क्या, सजाना। टू डेकोरेट मतलब इम्बेलिस करना, इम्बेलिस मतलब सजाना, इम्बेलिस, EMBELLISH, इम्बेलिस, इम्बेलिस मतलब क्या, सजाना, डेकोरेट करना, इम्बेलिस, EMBELLISH, इम्बेलिस मतलब डेकोरेट करना। 410, अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, एक इंसान, ठीक है, या फिर कोई चीज़ जो कि मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपने बर्मुडा ट्रायंगल पढ़ा होगा। बर्मुडा ट्रायंगल में कोई भी शिप जाता है, कोई शिप कह रहे हैं, कोई भी प्लेन जाता है तो वहां से गायब हो जाता है, ऐसा मिथ है ना। वी आर नॉट वेरी श्योर कि ऐसा है या नहीं है, राइट। तो वो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो गूगल कर लेंगे। तो वहां से कोई चीज़ जाती है, तो वहां से कोई चीज़ गुजरती है, तो वहीं पे वो गायब हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई चीज़, ठीक है ना, ये क्या हो गया भाई, मिस्टीरियस हो गया, तो एक पहेली बन गई। पहेली मतलब होता है इनिग्मा, इनिग्मा मतलब क्या, पहेली, इनिग्मा, इनिग्मा, इम्बेलिस, इम्बेलिस मतलब टू डेकोरेट, इनिग्मा मतलब क्या, पहेली, राइट, याद रहेगा, याद रहेगा, पहेली से याद रखेंगे इसको। इनिग्मा मतलब क्या, पहेली, डन। चलें आगे, आगे चलें भाई। 411, 411 क्या है कि एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कॉमर्शियल शिप्स नॉट टू लीव द पोर्ट, है ना। एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कॉमर्शियल शिप्स नॉट टू लीव द पोर्ट, जहाज़ों को बंदरगाह न छोड़ने का के लिए एक आदेश। देखें ये शिप है भाई, ठीक है ना, इस पे सामान लदा हुआ है ना, कार्गो वाली शिप है, ठीक है। और बोला क्या जा रहा है कि इनको परमिशन ही नहीं है कि अपनी क्या करें भाई, अपनी जगह को छोड़ दें, है ना, इनको परमिशन ही नहीं है। एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग कॉमर्शियल शिप्स नॉट टू लीव द पोर्ट, इसको बोलते हैं एम्बार्गो। क्या, जहाज़ों को बंदरगाह न छोड़ने के लिए एक आदेश देना एम्बार्गो कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब क्या, जहाज़ों को बंदरगाह न छोड़ने के लिए एक आदेश, एम्बार्गो, राइट। एम्बार्गो याद रहेगा, EMBARGO, EMBARGO, एम्बार्गो, एम्बार्गो, एम्बार्गो मीन्स क्या, जहाज़ों को बंदरगाह न छोड़ने के लिए दिया जाने वाला आदेश, है ना, ऑर्डर। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स,
कीड़ों के बारे में पढ़ाई करना, उसके बारे में जानना है ना, कि ये एंट है, ये कॉकरोच है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना, ये बी है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना, बटरफ्लाई वगैरह के बारे में जानने को क्या बोलते हैं, एंटमोलॉजी बोलते हैं। एंट से याद रखेंगे, जहाँ पे भी एंट है। एक होता है इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी होता है भाई वर्ड्स का साइंस, है ना, उसका ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में जानना, वर्ड्स के बारे में जानना। एटिमोलॉजी होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करना होता है एंटमोलॉजी। एंट से याद रखेंगे एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है ना, एंटोमोलॉजी, राइट। तो एंटोमोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, कीटों का अध्ययन। हाई स्पिरिटेड एक्जुबेरेंट, हाई स्पिरिटेड एक्जुबेरेंट को क्या बोलते हैं, एबुलियंट बोलते हैं, उत्साही बोलते हैं, है ना, एबुलियंट। हाई स्पिरिटेड एक्जुबेरेंट, है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा हाईली, जो किड्स होते हैं काफ़ी हाईली एक्साइटेड होते हैं ना, काफ़ी हाईली एक्साइटेड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से करना पसंद करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हाई हाई स्पिरिटेड एक्जुबेरेंट बोलते हैं, एबुलियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एबुलियंट, उत्साही, EBULLIENT, 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 ebullient। A book giving information on all branches of knowledge, एक जो किताब है, ठीक है ना, एक किताब है, ठीक है, ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, नॉलेज की सभी प्रकार की जानकारी देने वाली बुक, ठीक है। फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड, है ना, जो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दे। कहते ना भाई A to Z बुक ये है ना। आप बस में ट्रेवल करते होंगे, ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे, तो ऐसी बुक लेकर आता होगा जो सेलर होता होगा कि ये A to Z बुक है, इससे आप सारी चीज़ों को कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको इंग्लिश भी देखने को मिलती थी, मैथ भी देखने को मिलती थी, हिंदी भी देखने को मिलती थी, राइट। इंसाइक्लोपीडिया, सभी प्रकार की जानकारी देने वाला बुक, है ना, सभी प्रकार की जानकारी देने वाला बुक, क्लियर है भाई, इंसाइक्लोपीडिया। अ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। डन, चलें आगे। द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री, है ना, द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री, आज़ाद कर देना किसी चीज़ को, किसी को या किसी पर्सन को, किसी देश को आज़ाद कर देना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमेंसिपेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन बोलते हैं, दस्ता या बंधन से मुक्ति। दस्ता नहीं होगा, दासता होगा, दस्ता नहीं होगा भाई, ठीक है ना, दासता होगा, दासता या बंधन से मुक्ति, है ना, गुलाम बनाए गए थे, उससे आपको मुक्ति दे दी गई, क्या बन गया भाई, इमेंसिपेशन हो गया। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, ठीक है, किसी वर्क का कंक्लूडिंग पार्ट, किसी वर्क का कंक्लूडिंग पार्ट क्या होता है भाई, एपिलॉग होता है भाई। लूसी कालानेथी ने लिखा था, यू लेफ्ट मी स्वीट टू लेगेसीज, अ लेगेसी ऑफ लव, अ हेवनली फादर वुड कंटेंट हैड he the offer of, you left me boundaries of pain capacious as the sea between eternity and time, your consciousness and me, ठीक है ना भाई। तो ये क्या है, एपिलॉग है। एपिलॉग मतलब होता है कि कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कोई काम किया है आपने, उसको कंक्लूड करना। लिटरेरी वर्क मतलब साहित्यिक काम, किसी साहित्यिक काम को आप क्या करना चाह रहे हो, कंक्लूड करना चाह रहे हो, फाइनल एक क्या देना चाह रहे हो, उसको फाइनल रूप देना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। क्या होता है भाई, एपिलॉग, साहित्यिक कृति का अंतिम भाग, साहित्यिक कृति का अंतिम भाग, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। एपिलॉग मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे भाई। एपिलॉग हुआ, डन है, एपिलॉग क्लियर है। चलें अगला, देखो अगला क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पीपल, द स्टडी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पीपल इन देयर वर्किंग इन्वायरमेंट। ये बता रहा है कि यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छे से आएगी क्योंकि पास्चर वगैरह यहाँ पे अच्छा है, सिटिंग स्टाइल ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एफिशिएंसी कम आएगी क्योंकि बैठने का तरीका ही नहीं सही है ना, फोकस नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं, ये झुक के बैठने का, यहाँ पे सामने से आप ये पूरा ऐसे बना रखा है भाई कि पूरा पूरा कवर कर रहे हो, राइट। तो एंगल वगैरह का बड़ा महत्व होता है भाई, है ना, चीज़ों को करने में, राइट। तो क्या बोल रहा है, द स्टडी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ पीपल इन देयर वर्किंग इन्वायरमेंट, जो स्टडी होती है भाई कि लोगों का उनके वर्किंग इन्वायरमेंट में क्या एफिशिएंसी है, उसके बारे में बात करने को क्या बोलते हैं, अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या, अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्गोनॉमिक्स, लोगों के काम करने के माहौल में उनकी दक्षता का अध्ययन, अर्गोनॉमिक्स, ERGONOMICS, ERGONOMICS, अर्गोनॉमिक्स होता है भाई, ठीक है, लोगों की दक्षता के बारे में पता करना, लोगों के काम करने के माहौल में उनकी दक्षता के बारे में पता करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अर्गोनॉमिक्स। मेक अ मिस्टेक, डू रॉन्ग, गलती करना, है ना, ठीक है ना, ऐसी वाली गलती किसने किसने नहीं करी है भाई, सबने करी है भाई, कि टेबल पे कुछ रखा हो और मतलब टेबल पे सारे पेपर्स रखे हो और आप चाय वाय लेकर जा रहे हो और वहीं पे गिर जाए, टेबल पे ही गिर जाए, तो ये वाला मिस्टेक तो हम सबने अपनी लाइफ में करा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एरर। एरर मतलब क्या होता है, एरर, एरर होता है भाई, अर किससे बना है, एरर से बना है भाई, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया इसमें। एर मतलब क्या होता है, गलती करना, गलती करना, राइट। मेक अ मिस्टेक, डू रॉन्ग, ठीक है ना, मेक अ मिस्टेक, डू रॉन्ग। एन एरर इन मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, है ना, ठीक है,
ये नोट है, इसमें मिसप्रिंट हो गया भाई, देखो ऐसा वाला भी कभी हो जाता है, बुक नोटबुक में मोस्टली ऐसा होता है, नोटबुक में, बुक वगैरह में, ठीक है, ये एक्स्ट्रा निकल के आ जाता है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है भाई, यानी कि 50 रुपीज़ की नोट पे ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल के आ गया। तो इरेटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशुद्धि, जो नोट वगैरह में या पेपर की प्रिंटिंग के टाइम पे जो दिक्कत आ रही होती है, जो क्या बोलते हैं भाई, मिसप्रिंट हुआ रहता है, उसको बोलते हैं इरेटम, है ना, क्या नोट वगैरह में या फिर किसी बुक में, किसी नोटबुक में ऐसी दिक्कत आ रही होती है, क्या बोलते हैं भाई, उसको इरेटम बोलते हैं, ERRATUM, ERRATUM, इरेटम, इरेटम मार्क किया, इरेटम, इरेटम मार्क किया भाई। चलो, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, बहुत ज़्यादा काम करने को भाई डिजायर रखना, है ना, एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, काम का बहुत ज़्यादा क्या हो भाई, डिजायर रखना कि भाई मेरे को काम करना ही करना है, बहुत ज़्यादा काम करना, हद से ज़्यादा काम करना, दैट इज कॉल्ड अर्गोमनिया। अर्गोमनिया, और इसके पहले हमने करा था भाई, क्या अर्गोमनिया से पहले क्या है यार, अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स करा था ना, अर्गोनॉमिक्स मतलब क्या, जो काम करने की दक्षता के बारे में पता करना, ठीक है, अर्गोनॉमिक्स होता है। और क्या अर्गोमनिया क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा काम के प्रति लगाव होना, है ना, लव टू योर वर्क या फिर लव टू डू एक्सेसिव वर्क, बहुत ज़्यादा काम करने के बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड अर्गोमनिया। अर्गोमनिया होता है ERGOMANIA, अर्गोमनिया होता है, राइट। आ जाओ, अ लवर ऑफ वर्क, तो भाई अभी हमने करा, काम के प्रति प्रेम को क्या बोलते हैं भाई, अर्गोमनिया बोलते हैं। और जो क्या बोलता है भाई, काम से ही प्रेम करता हो अपने अपने, ऐसा व्यक्ति जिसे काम करना बहुत पसंद हो, उसको अर्गोफाइल बोलते हैं, क्या, अलग लवर ऑफ वर्क, अर्गोफाइल। अगर याद हो तो हमने बिब्लियोफाइल भी पढ़ा था, बिब्लियोफाइल मतलब जो बुक का प्रेमी हो, जो बुक का प्रेमी हो उसको बिब्लियोफाइल भी बोलते हैं, ठीक है, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, ठीक है, बुक, लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स, जो बुक का प्रेमी होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, बिब्लियोफाइल बोलते हैं। एर्गोफाइल किसको बोलते हैं, लवर ऑफ वर्क, काम के प्रेमी को, जिसको काम पसंद हो। अर्गोमनिया, अर्गोफाइल दोनों को याद रखेंगे। द वाइड माउथ ऑफ अ रिवर, है ना, द वाइड माउथ ऑफ अ रिवर, किसी रिवर, किसी नदी का काफी चौड़ा मुहाना, किसी रिवर का काफी चौड़ा मुहाना, जैसे ये रिवर है, ये सी है, ये रिवर है, ठीक है, इसका चौड़ा मुहाना, ठीक है, नदी का चौड़ा मुहाना, ठीक है, एस्चुरी बोलते हैं, क्या, एस्चुरी बोलते हैं, EST, एस्चुरी, एस्चुअरी, है ना, ESTUARY, ESTUARY, एस्चुअरी बोलते हैं उसको, मार्क करेंगे, एस्चुअरी बोलते हैं, राइट। किसी नदी का बड़ा मुहाना होता है भाई, उसको एस्चुअरी बोलते हैं। काफ़ी आराम से चल रहा हूँ मैं, अगर दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ लेट मी नो दैट थिंग कि और आराम से चलो, ठीक है। चलो जी, चलें आगे, अर्गोफाइल हो गया, एस्चुअरी हो गया, आगे चलें भाई। चलो, कह रहा है मेक पिल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, है ना, लाइट को हटा दो, कोई चीज लाइट से हटा दो, और उसको, जैसे कोई भी ग्रीन क्या हो भाई, प्लांट हो, ठीक है, कुछ भी प्लांट हो, उसको उसको मतलब ऐसी जगह रख दो जहाँ पे लाइट आ ही ना रहा हो, राइट। लाइट नहीं आएगा तो वो जो पौधा होगा वो उसकी पेलनेस आ जाएगी, उसमें कलर में क्या आ जाएगी, पेलनेस आ जाएगी, PAL, कलर जो होगा वो पेलनेस हो जाएगा भाई, क्या, पीलापन हो जाएगा भी, डल कलर, क्या बोलेंगे इसको, डल कलर हो जाएगा, ठीक है ना। मेक पेल, है ना, कि बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, लाइट को हटा के, एक्सक्लूड करके, लाइट को हटा के कोई चीज होना, तो उसको क्या बोलते हैं, एटियोलेट बोलते हैं सर, क्या, प्रकाश से वंचित करके पीला कर देना, प्रकाश से वंचित करके पीला कर देना। देखो ये पत्ते हैं, ठीक है ना, ऐसा वाला जो पौधा होता है, ठीक है ना, मोस्टली क्या होते हैं भाई, ऐसे इनके पत्ते क्या होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ येलोइस कलर के होते हैं, कुछ ग्रीनिश कलर के होते हैं, कुछ येलोइस कलर के होते हैं, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनको लाइट नहीं मिली है, जिनको लाइट नहीं मिली मतलब लाइट इन द सेंस सनलाइट की बात कर रहे हैं। अब तुम लाइट ये ना समझ लेना कि तुम्हारे घर में जो लाइट जलती है उसकी बात हो रही है, नहीं भाई, सनलाइट की बात कर रहे हैं, है ना। तो एटियोलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एटियोलेट, एटियोलेट, प्रकाश से वंचित करके पीला कर देना क्या कहलाता है, एटियोलेट कहलाता है, और ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए की जाती है। अ राइटिंग और अ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, कोई किसी को प्रेज करने के सेंस में, कोई किसी को प्रेज करने के सेंस में कोई राइटिंग लिखी गई हो, मतलब कुछ लिखा गया हो, है ना, कोई स्पीच लिखा गया हो, तो उसको क्या बोलते हैं, देखो जरा, सिटी ऑफ साइंटिफिक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंडेशन, है ना, इन रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक रिक्रिएशन प्रिजर्व एज साइंटिस्ट फेवरेट रिक्रिएशन कंपनी 2013। तो ये सारी बातें लिखी गई, तो इसको बोलते हैं क्या, इवोलॉजी, किसी को क्या करना भाई, किसी को प्रेज करना, किसी को प्रेज करना थ्रू राइटिंग्स, थ्रू स्पीच, उसको क्या बोलते हैं, इवोलॉजी कहते हैं, प्रशंसा करना होता है भाई, इवोलॉजी, ठीक है। प्रशंसा करना दो तरीके से होता है, प्रेज भी होता है, एक नॉर्मली प्रेज होता है, ठीक है, प्रेज के साथ साथ एक्सटॉल भी होता है, एक्सटॉल के साथ साथ एडमायर भी होता
है ना। ये वर्ड तो आपको पता ही है, एक्सटॉल, एडमायर, रिवियर भी होता है, आपको पता है रिवियर, है ना। रिवियर भी होता है, रिवियर, प्रेज, एक्सटॉल, एडमायर। तो इनके अलावा भी जो अगर सिर्फ लिख कर और या बोल कर किसी को हमें प्रेज करना हो, दैट इज कॉल्ड इवोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? इवोलॉजी कहलाता है। EULOGY, EULOGY, इवोलॉजी, प्रशंसा भाषण। राइट, डन। डन भाई, 424 का डन। चलें आगे, आज 425 कह रहा है एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, है ना। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, है ना। कोई ऐसा पर्सन जो ये चाहता हो, है ना। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग मतलब क्या? कुछ ऐसा कोई ऐसा पर्सन, अ पर्सन, देखो ऐसे ऐसे याद रखो, अ पर्सन, अ पर्सन हु इज, नहीं, किलिंग ऑफ अ पर्सन हु इज सफरिंग विथ पेन एंड एंड इनक्यूरेबल डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज। ठीक है। एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग जिसको होता भाई कि प्रेसिडेंट से मांगी जाती है इच्छा मृत्यु, है ना, कि भाई मुझे अच्छा मृत्यु मिल जाए, है ना। या फिर कोई ऐसा पेशेंट होता है, कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको क्या होता है भाई कि उसको कोई ऐसी ऐसी बीमारी हो गई जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है, अब उसके पास टाइम नहीं बचा और उस बीमारी से उसको बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, उसको दिक्कत तकलीफ भी हो रही है। राइट, तो ऐसे सेंस में क्या मांगते हैं भाई? इच्छा मृत्यु मांगते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे वर्ड को क्या बोलते हैं? यूथेनेसिया बोलते हैं। क्या भाई? यूथोनेसिया, यूथेनेसिया। ठीक है, यूथेनेसिया। ठीक है, इच्छा मृत्यु। राइट, क्या? इच्छा मृत्यु, कि भाई अब मुझे मार दो। वो पेशेंट यही बोलता है भाई अब मुझे मार दो। हमें थोड़ी थोड़ी बीमारी हो जाती है, फीवर हो जाता है, जुकाम हो जाता है, या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, यार यार ये नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा तो ये बीमारी है, ये है, वो है, फलाना टिपकाना। राइट, लेकिन बीमारी कोई भी हो, डिजीज कोई भी हो, आपको तंग करती है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो क्यूरेबल नहीं होती हैं। ठीक है, इनक्यूरेबल होती हैं, दैट इज कॉल्ड, जब उस सिचुएशन में जो पर्सन होता है वो क्या मांगता है भाई? इच्छा मृत्यु मांगता है। तो यूथेनेसिया क्या होगा भाई? उसका इच्छा मृत्यु वाला सेंस बनेगा। डन। डन है भाई, आगे की बात करें। क्लियर है ना? आ जाओ। 426 क्या कह रहा है? द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, धीरे धीरे, जैसे कि पहले अपन क्या बंदर की तरह चलते थे, फिर थोड़ा सा खड़े होकर चले, झुक के चले, फिर थोड़ा सा और स्ट्रेट हुए, फिर थोड़ा और अच्छे से डेवलप हुए। अब क्या हो गया? अब प्रोफेशनल हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया? हम काफ़ी प्रोफेशनल हो गए। यहाँ पे हम प्रोफेशनल हो गए। राइट, प्रोफेशनल हो गए। मार्क किया। तो द ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल मतलब स्लोली, मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे जब विकास होता है, धीरे धीरे जब विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है किसी चीज का, तो उसको क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन, की धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। धीरे धीरे क्या हुआ भाई? इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व हुआ है ना। इवोल्यूशन बोलते हैं किसी चीज का क्रमिक विकास, किसी चीज का क्रमिक विकास इवोल्यूशन कहलाता है। किसी चीज का क्रमिक विकास क्या कहलाएगा भाई? इवोल्यूशन कहलाएगा। डन है, इवोल्यूशन, किसी चीज का क्रमिक विकास। 426 का इवोल्यूशन होगा। मार्क किया, चलें आगे। 427 क्या कहला रहता है भाई? ग्रेजुअली एडवांस्ड, ग्रेजुअली एडवांस्ड, है ना। जैसे पर्सन क्या हुए भाई? धीरे धीरे इवॉल्व हुए तो उसमें इवोल्यूशन कहलाया। जैसे पर्सन धीरे धीरे इवॉल्व हुए तो उनको इवोल्यूशन बोला हमने। राइट, वैसे ही सेम वैसे ही जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व करती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जब धीरे धीरे इवॉल्व कहलाती है तो उसको इवॉल्व बोलते हैं, है ना। इवॉल्व बोलते हैं द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल्स। पहले ऐसे वाले फ़ोन दिखते थे, फिर थोड़े और एडवांस हुए, फिर थोड़े और एडवांस हुए, फिर ऐसे हुए। ठीक है, ये साइज़ देखो, साइज़ कैसे कैसे इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं, ये सब एडवांसमेंट हुई है भाई, ये एडवांसमेंट हुई, ये सारे नोकिया का ही पूरा खेल है। यहाँ तक तो नोकिया ही है ना। ठीक है, इधर मोटोरोला था, ठीक है, यहाँ तक नोकिया था, इधर पता नहीं ये सैमसंग वैमसंग आ गया, है ना, और ये इवॉल्व होके बना है भाई क्या? आईफोन। राइट, तो इवॉल्व हुआ है, क्या हुआ? इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है। तो ग्रेजुअली एडवांस को क्या बोलते हैं भाई? इवॉल्व, जो काफ़ी धीरे धीरे एडवांसमेंट को पहुंचा है, धीरे धीरे एडवांसमेंट को पहुंचा है, तो उसको बोलते हैं क्या? इवॉल्व होना। राइट, डन। टैक्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन अ कंट्री, है ना। टैक्सेस लगते हैं जो गुड्स आप जो सामान प्रोड्यूस करते हो, है ना। गुड्स मतलब क्या? सामान, है ना। सामान,
सामान जो भी प्रोड्यूस हो रहा है और यूज़ हो रहा है एक कंट्री के अंदर, उस पे जो लगने वाले टैक्स हैं, जैसे टैक्स अहेड, ये जो बियर वगैरह होता है, जो भी कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है ना, उस पर टैक्स लगते हैं। उस टैक्स को क्या बोलते हैं? एक्साइज, है ना, एक्साइज ड्यूटी। देश में निर्मित तथा प्रयुक्त वस्तुओं पर लगने वाले कर को क्या बोलते हैं भाई? देश में निर्मित, देश में बनाई गई और प्रयुक्त की गई, क्या, देश में बनाई गई और प्रयुक्त की गई चीज़ों पे लगने वाले कर को क्या करते हैं भाई? एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। डन है? आ जाओ। 429 क्या कह रहा है? मेकिंग एन एफर्ट, ट्राइंग वेरी हार्ड टू डू समथिंग। ठीक है, आ जाओ। क्या लगता है? एफर्ट डाल रहे हैं ये लोग, हो जाएगा इनसे एसएससी का एग्जाम? बोलो भाई, हो तो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्टोरी तो अभी थोड़ी रेयर है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको सुनाते होंगे कि अपन स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ाई किए थे, है ना, काफ़ी डिफ़िकल्टीज में हमारे पास चीज़ें थी, है ना, और क्या नहीं था, चप्पल नहीं था, ठीक है, एक ही कपड़े होते थे, ये सारी बातें वो बताते हैं। और ताकि आप, क्यों बताते हैं ऐसा? इसलिए नहीं बताते कि आप मतलब वो हो जाओ कि अरे क्यों अपने रोने धोने के दिन बता रहे हो, नहीं, इसलिए वो बताते हैं ताकि आप मोटिवेट हो जाओ, उन चीज़ों से मोटिवेट हो और आगे मतलब सोचो कि आपको सारे सुविधाएं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे लग्जरीज दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपसे एग्ज़ाम ना हो तो फिर डिफ़िकल्टी वाली बात आपके लिए है, राइट? तो ये वही सिस्टम दिखा रहा है क्या, कि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के बाद, बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड टास्क करने के बाद से, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद से, कठिन परिश्रम करने के बाद से ये आया, तो एक्सर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? एक्सर्शन बोलते हैं। EXERTION, एक्सर्शन, ठीक है ना, एक्सर्शन बोलते हैं कठिन प्रयास, है ना, EXERTION, एक्सर्शन बोलते हैं कठिन प्रयास। 430 क्या हो रहा है भाई? 430 हो रहा है एन एग्जैक्ट फ्रॉम अ बुक, सॉरी, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक, स्पीच एंड फिल्म। कोई भी टुकड़ा, पार्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब पार्ट, हिस्सा, पार्ट मान लो, हिस्सा मान लो, है ना, ठीक है, जिसको शुद्ध अगर हिंदी में बोले तो अंश बोलते हैं, है ना, किसी भी बुक का, किसी भी बुक का या किसी भी स्पीच का या किसी भी फिल्म का थोड़ा सा हिस्सा, उसको एक्सर्प्ट बोलते हैं, इसको एक्सर्प्ट बोलते हैं, इसको एक्सर्शन बोलते हैं, राइट? एक्सर्शन मतलब क्या? कठिन प्रयास के बाद से। देखो अब ये कैंची से काट रहा है ना थोड़ा हिस्सा, तो काटना नहीं है भाई, है ना, ठीक है, काटना नहीं है, बिल्कुल ध्यान दें, काटना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने ये बुक की जो 3-4 लाइनें हैं, इसको उठा के 3-4 लाइनें यहाँ पर लिख दी, और किसी को बता दी कि भाई ये 4 लाइनें इस पर्टिकुलर बुक के अंदर इस पेज नंबर पे लिखी गई हैं, दैट इज व्हाट एक्सर्प्ट, है ना, दैट इज व्हाट एक्सर्प्ट, राइट? एक्सर्प्ट को मार्क करेंगे। डन है भाई एक्सर्प्ट? कोई दिक्कत है एक्सर्प्ट समझने में? आ जाओ। अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए कोई भी शॉर्ट जर्नी, जर्नी, है ना, कि भाई आप ताजमहल घूमने चले गए, भाई आप कुतुब मीनार घूमने चले गए, है ना, कि आपको प्लेजर मिल रहा हो, आनंद की प्राप्ति हो रही है, भ्रमण जिसको कहते हैं, एक्सक्रूजन बोलते हैं भाई, क्या? एक्सक्रूजन, एक्सकर्जन भी बोलते हैं कुछ लोग, एक्सक्रूजन भी बोलते हैं, ठीक है, भ्रमण बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं? भ्रमण बोलते हैं। शॉर्ट जर्नी को क्या बोलेंगे भाई? भ्रमण बोलेंगे। ओके। 432 क्या कह रहा है? 432 कह रहा है टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक, है ना, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल मतलब क्या होता है भाई, कि किसी ने उस पर ऑब्जेक्ट कर दिया कि नहीं ये चीज़ सही नहीं लिखी हुई है किसी बुक के अंदर, इसको हटाया जाना चाहिए, ऐसी कोई बात बोलता है तो उसको बोलते हैं क्या? उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सपर्गेट। क्या? एक्सपर्गेट, एक्सपर्गेट, एक्सपर्गेट। एक्सपर्गेट क्या होता है? परिशोधन करना, संशोधन करना, परिशोधन करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्गेट। बुक के अंदर से कोई चीज हटा दी जाए जो कि समझ नहीं आ रही हो किसी को, कोई बात उसमें से सही नहीं लग रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपर्गेट बोलेंगे, राइट? एक्सपर्गेट बोलेंगे। मार्क कर। चल। 433 क्या कह रहा है? 433 कह रहा है स्पीच मेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, कि सडन क्या होता है भाई, आपको किसी ने इनवाइट कर दिया कहीं पे, है ना, इनवाइट नहीं किया, आप बस ऐसे चले गए, और फिर क्या हुआ कि किसी ने आपको उठा के स्टेज पे बुला लिया कि भाई आ जाओ, थोड़ा 2-4 शब्द तुम भी बोल लो, तो क्या होगा फिर? आपने स्पीच तो प्रिपेयर करी नहीं, आपने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए कि कैसे क्या बोलना है, तो ऐसी स्पीच को, ऐसी सिचुएशन को, जब आपके पास कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है, अ स्पीच मेड विदाउट एनी प्रिपरेशन, प्रीवियस प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, एक्सटेम्पोर, है ना, ठीक है। और एक और मैंने वर्ड बताया था आपको, एपिटोम। एपिटोम क्या बताया था मैंने? द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एनीथिंग, द वेरी बेस्ट, या द सुटेबल, वेरी बेस्ट छोड़ो, द सुटेबल एग्जाम्पल फॉर एनीथिंग, ठीक है, एपिटोम बोलते हैं उसको,
एपिटोम बोला, EPITOME, एपिटोम बोला, एपिटोम, EPITOME, एपिटोम बोला, राइट। ठीक है। 433 का एक्सटेम्पोर क्या हुआ, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। अ स्पीच मेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। एपिटोम क्या होता है, एपिटोम होता है बिल्कुल सुटेबल एग्जाम्पल। 434 क्या हुआ, टू पुट एन एंड टू समथिंग बाय किलिंग, टू पुट एन एंड टू समथिंग बाय किलिंग, है ना। किसी चीज को क्या करना भाई, अब देखो ये हीट है, क्या बोलते हैं भाई, हिट, हिट लाओ, काला हिट, काला हिट लाओ। किसको मारना है भाई, काले मच्छर को मारना है, काले मच्छर को मारना है, काले मच्छर को मारना है। ठीक है, मस्कीटो को मारना है। टू पुट एन एंड टू समथिंग बाय किलिंग, किसी चीज को खत्म करना क्या होता है भाई, एक्सटर्मिनेट होता है भाई, एक्सटर्मिनेट। टर्मिनेट से पहले एक्स लगाएंगे, टर्मिनेट, है ना। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट क्या हो गया, किसी चीज को मार देना, खत्म कर देना, किसी चीज को मार देना या खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्मिनेट। क्लियर है, एक्सटर्मिनेट बोलते हैं उसको। चलें आगे। 435 एन ओपिनियन पोल ऑफ पीपल विद अबाउट वोटिंग, है ना। वोटिंग को लेकर दिया जाने वाला ओपिनियन पोल। देखो भाई यहाँ पे 3-4 एंकर बैठे हुए हैं और ये लोग बता रहे हैं कि भैया कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, जेडीएस, अदर कुछ कोई तो जीतेगा, है ना। तो एग्जिट पोल जो बताता है, एग्जिट पोल बोलते हैं उसको। मतदान जैसे मतदान हो गया, है ना, वोट हो गया। वोट के बाद जिस दिन वोट हुआ उसी दिन लोगों से अलग अलग अनुभव पूछा गया, भाई कौन क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए। तो अलग अलग लोगों से पूछने के बाद से जो उनकी काउंटिंग निकल के आती है उसी को क्या बोलते हैं भाई, एग्जिट पोल, है ना। रिजल्ट नहीं होता है, ये मतदान का जनमत रुझान होता है भाई। रुझान आया है कि लोगों ने ये बोला कि बीजेपी को ज्यादा वोट डले हैं या फिर किसको डले हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्जिट पोल। लाइवली हाई स्पिरिटेड, है ना। लाइवली हाई स्पिरिटेड, बहुत ज्यादा खुश रहना। बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, उनको बहुत मजा आता है। थोड़ी सी बात बोलोगे, थोड़ा सा किसी भी किसी भी छोटे बच्चे को देखना, थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो वो खुश हो जाएगा, है ना। और तुम्हें ऐसे कर दिया जाए तो तुम इरिटेट हो जाओगे, भाई क्या कर रहे हो, है ना। तो एक्जुबरेंट होता है भाई, एक्जुबरेंट बिल्कुल लाइवली हाई स्पिरिटेड, स्पिरिटेड, है ना, एक्जुबरेंट बोलते हैं उसको। EXUPERANT, एक्जुबरेंट, है ना। अगला देखें भाई, टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, है ना। ब्लेम से जिसको हटा देना, ब्लेम से जिसको बरी कर देना, एक्सोनरेट बोलते हैं। क्या, एक्सोनरेट, जिसको भाई जिसको कोई दोष नहीं देना, जिस पे कोई ब्लेम नहीं लगाना, एक्सोनरेट बोलते हैं। EXONERATE, एक्सोनरेट, 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 एक्सोनरेट मतलब टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से जिसको हटा देना, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट। डन। 438 क्या कह रहा है, 438 कह रहा है ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट्स और अदर अनफेयर मीन्स, मतलब किसी को धमका के कुछ भी करके ऐंठना, ऐंठना मतलब क्या, छीन लेना, है ना। किसी को धमकी वमकी दे के गुस्सा उस्सा अपना करके भाई कि नहीं तुला। जैसे क्या होता है, जो बड़ा बच्चा होता है घर का, बड़ा बच्चा इन द सेंस, अरे यार मतलब 10th 12th में पढ़ने वाला जो छोटा बच्चा होता है, चॉकलेट खा रहा होता है तो अब दे नहीं तो भी देख, है ना, दे नहीं तो धरा, है ना, ऐसा वाला। ठीक है, तो एक्सटॉर्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्सन समझते हो ना, एक्सटॉर्सन, एक्सटॉर्सन, तो वो एक्सटॉर्ट से बना हुआ है, एक्सटॉर्सन, है ना, पैसे वैसे छीनना। ठीक है, एक्सटॉर्ट। ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट्स और अदर अनफेयर मीन्स। टू मेक अटोनमेंट, टू मेक अटोनमेंट टू वन सीन, है ना। तो हरिद्वार में जाके गंगा में डुबकी लगाना, हरिद्वार में जाके गंगा में डुबकी लगाना, गंगा है ना उधर हरिद्वार में, हाँ। प्रायश्चित करना, है ना, अपने पापों का प्रायश्चित करना। टू मेक अटोनमेंट टू वन सीन्स क्या होता है, एक्सपिएट होता है। क्या, एक्सपिएट होता है, एक्सपिएट। और आपको एक और वर्ड याद होगा, मैंने आपको कराया था, अबलूसन। क्या, अबलूसन। एक्सपिएट मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक्सपिएट, एक्सपिएट, अबलूसन कराया था। अबलूसन क्या, कि गंगा में नहाकर, गंगा में सॉरी, क्या था भाई, कुछ तो बताया था मैंने ना। हर पाप का चाहिए सोल्यूशन तो करो गंगा में अबलूशन, ऐसा कुछ बताया था मैंने। हर पाप का चाहिए सोल्यूशन तो करो गंगा में अबलूशन। अबलूशन मतलब होता है पवित्र स्नान, पवित्र स्नान, है ना, ऐसा कुछ कराया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, वही मैंने बोला ना, ट्रिक ऑन द स्पॉट काम करती है, उसको याद रखने का तरीका आपका अपना होता है। एक्सपिएट, एक्सपिएट क्या है भाई, प्रायश्चित करना, है ना, अपने ही कर्मों के, अपनी ही गलतियों के, अपने पापों को क्या करना भाई, प्रायश्चित करना, गंगा में डुबकी लगा के ऐसा करके। जरूरी नहीं कि गंगा में डुबकी लगाएं, अपनी पापों के बारे में प्रायश्चित करना, उसके बारे में दुख व्यक्त करना। दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, है ना, क्या भाई, जिसको समझाया जा सके, है ना, जिसको समझाया जा सके या जो समझने योग्य है भाई। ठीक है भाई, ये न्यूटन साहब हैं, आपको वैसा ही दिख रहा होगा, और ये एप्पल है। ठीक है, आज तक आपने कभी नहीं सोचा कि पेड़ से सेब कैसे गिरा ठीक है, न्यूटन साहब ने सोच लिया भाई क्यों गिरा
है ना, क्यों गिरा, मैं इस पे ये बैठ के पढ़ रहा हूँ तो ये क्यों गिरा। तो टू विच कैन बी, सॉरी, दैट विच कैन बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है, एक्सप्लिकेबल होता है भाई, समझाने योग्य, एक्सप्लिकेबल, है ना। EXPLICABLE एक्सप्लिकेबल होता है भाई, समझाने योग्य, राइट। ठीक है, मार्क करेंगे जरा। डन, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ, अगले वर्ड पे चलें। 441 क्या कह रहा है, समथिंग दैट इज फुल एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड। भाई देखो यहाँ पे हर एक चीज़ बता रखा है काफ़ी क्लियर तरीके से कि ये यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे जो रोड पड़ेगी वो जाएगी राजा जी मार्ग, फिर आप ऐसे इधर जाओगे तो ये रोड जाएगी अकबर रोड, है ना, फिर आप इधर ऐसे मुड़ोगे तो ये रोड जाएगी सफदरजंग जंग, और ये रोड जाएगी कल्याण, लोक कल्याण मार्ग। तो हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में लग रखा है कि ये ऐसे जा रहे हो तो ऐसे जाने के बाद से ऐसे घूमना पड़ेगा आपको पूरा। तो ये बात यहाँ से समझ आ रही है, इस फिगर से, इस डायग्राम से ये बात समझ आ रही है। तो समथिंग दैट इज फुल एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, एक्सप्लिसिट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर, है ना, एक्सप्लिसिट बिल्कुल क्लियर बोलते हैं उसको, क्या, एक्सप्लिसिट। लूसीडली, लूसीडली भी एक वर्ड होता है, लूसीडली, लूसीड भी बोल सकते हो उसको, LUCID, लूसीड, है ना। तो कोई भी चीज़ बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से अगर एक्सप्रेस कर दी गई हो, है ना, क्लियरली एक्सप्रेस कर दी गई हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट बोलते हैं। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टू रिवील द ट्रू ऑब्जेक्शनेबल नेचर ऑफ समवन, है ना, टू रिवील द ट्रू ऑब्जेक्शनेबल नेचर ऑफ समवन, मतलब किसी को एक्सपोज कर देना कि भाई ये इंसान जो है ना वो असल में ये है, ये अपने आप को बनने की कोशिश ये कर रहा है कि ये काफ़ी जेंटलमैन काइंड ऑफ है, लेकिन ये जेंटलमैन नहीं है। आप उसका चेहरा सबके सामने लाते हो, मतलब उसको एक्सपोज करते हो, जैसे कि आप कभी कभी देखते हो सीरियल वगैरह या फिर वेब सीरीज वगैरह या मूवीज में कि जो डायलॉग होता है वो कुछ ऐसा होता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, मैं दुनिया के सामने तुम्हारा चेहरा ला के रख दूंगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक्सपोज करना मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना कि भाई ये इंसान, एक्सपोज बिल्कुल निगेटिव वर्ड, निगेटिव टर्म की तरह से लेके जाओगे कि किसी का गलत चीज आप सबके सामने लेकर आ रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, राइट। ठीक है, 442 का एक्सपोज हो जाएगा करेक्ट आंसर, मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 443 क्या है, टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ कॉन्स्टेंट और डिफिकल्टी, है ना। टू फ्री समवन और समथिंग, किसी को फ्री करना या किसी चीज को फ्री करना, किसी को फ्री करना या किसी चीज को फ्री करना, ठीक है ना, कंस्ट्रेंट से या डिफिकल्टी से, उसको बोलते हैं एक्सट्रिकेट करना, फ्री करना। एक्सट्रिकेट मतलब क्या, फ्री करना, मुक्त करना, आजाद करना। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट मतलब क्या हो गया सर, आजाद करना, क्या, आजाद करना। मार्क किया, आजाद करना, फ्री करना, डन है। चलो, अ मैन हु वेस्ट हिज मनी और ऑन लग्जरी, एक ऐसा इंसान जो लग्जरी के ऊपर पैसा खर्चा करता है, लग्जरी के ऊपर क्या करता है भाई, पैसा खर्चा करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब अत्यधिक पैसा खर्चा करने वाला, किस पे, लग्जरी पे। ध्यान देंगे जो बात बोली गई है, किस पे खर्चा करना है, लग्जरी के ऊपर खर्चा करना है, महंगे महंगे शौक होते हैं भाई उसके, राइट, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वैगेंट। एन एनिमल स्टोरी विद मोरल, ठीक है ना, एनिमल स्टोरी भाई मोरल के साथ, जो एनिमल स्टोरी आती है उसको क्या बोलते हैं, पैबल बोलते हैं, द जंगल बुक, है ना। जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें जानवर, ऐसा होता है कि जानवर ही बोल रहे हैं, है ना, जैसे मंकी हो गया, ठीक है, ये जंगल बुक के अंदर सारे जानवर बोलते थे, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, पैबल बोलते हैं। मोरल स्टोरी होती थी, नीति कथा होती थी, पंचतंत्र की कहानियां आप पढ़ लेंगे, राइट। दूसरा है टू इन्वेंट समथिंग इन ऑर्डर टू रिसीव, कुछ भी ऐसा करना, ठीक है, क्या करने के लिए भाई, जालसाजी करने के लिए, डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए, कुछ नया आप इन्वेंट करते हो, ठीक है। टू इन्वेंट समथिंग इन ऑर्डर टू डिसीव, ठीक है, चीट करने के सेंस में, चीट करने के सेंस में बोल रहा है, चीट करने के सेंस में आप किसी को क्या करते हो भाई, कुछ चीज इन्वेंट करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, फैब्रिकेट करना, जालसाजी करना, फैब्रिकेट, है ना, फैब्रिकेट करना, जालसाजी करना, है ना, फैब्रिकेट करना, FABRICATE, फैब्रिकेट करना, जालसाजी करना, क्लियर है भाई, जालसाजी करना, डन। चलें आगे, बात करें आगे, आज
अगला है वन इंगेज टू बी मैरिड, कोई ऐसा जो इंगेज हो चुका, शादी करने की बात चल रही हो, उनको क्या बोलते हैं? फियांसे बोलते हैं। ये तो काफी इजी है। फियांसी, फियांसी क्या होता है सर? मंगेतर, FIANCEE, फियांसे। फियांसे मतलब क्या होता है? मंगेतर। मतलब ये दोनों क्या हो भाई? इंगेज हैं तो दोनों, ये इसकी फियांसी है, इसके फियांसे है, ठीक है। आ जाओ। एन एग्जैक्ट कॉपी, एन एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी भी बोलते हैं, बिल्कुल कॉपी ही बोलते हैं, लेकिन देख लो जरा, बिल्कुल एकदम सेम सेम सिमिलर दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे? फैसिमाइल भी बोलते हैं। क्या? फैसिमाइल, FACSIMILE, फैसिमाइल, ठीक है ना? फेसिमाइल, ठीक है। फेसिमाइल क्या होता है? प्रतिलिपि, फेसिमाइल प्रतिलिपि, FACSIMILE, फेसिमाइल। फेसिमाइल मतलब क्या होता है? FACSIMI, सॉरी, FACSIMILE, फेसिमाइल। फेसिमाइल मीन क्या होता है भाई? प्रतिलिपि, एग्जैक्ट कॉपी, है ना? किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी, है ना? चलो, 449 कह रहा है कि वन हु सूज हॉर्सेज, है ना? ठीक है, वन हु सूज हॉर्सेज, ठीक है ना? सूज हॉर्सेज, देखो ये हॉर्स का सू है भाई, ये हॉर्स का सू है, जिसको आप क्या बोलते हो? नाल बोलते हो, घोड़े की नाल, है ना? तो जो उसको ठीक करता है, उसको पहनाता है, उसको ठोकने वाला लिखा हुआ है ना? ठोकने वाला मतलब ठीक करने वाला होता है। फैरियर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फैरियर, फारियर, फारियर बोलते हैं, ठीक है। फारियर बोलते हैं, FARRIER, FARRIER, फैरियर। फारियर क्या होता है सर? घोड़े की नाल को ठीक करने वाला फारियर होता है। घोड़े की नाल को ठीक करने वाला क्या होता है? फारियर होता है। डन। फॉल्स और मिस्टेक बिलीफ, है ना? झूठा भरोसा करना, जैसे क्या? आपको याद होगा कि जब भी आप कहीं जाते हो, ठीक है, आपके दिमाग में बैठा देगा कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो सब गड़बड़ है, ठीक है। कितने भी इंपॉर्टेंट काम से, कितने भी पढ़े लिखे इंसान हो, कितने भी पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है, दोस्तों के सामने तो बहुत वो हो जाएगा कि हाँ भाई नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, मैं ऐसी अंधविश्वास बात तो मानता नहीं हूँ, राइट। लेकिन अकेले जाओगे तो फिर क्या कहोगे? अरे यार, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वो दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है आपके, क्या होता है भाई? दिमाग में, आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या हो गया भाई? गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स और मिस्टेकन बिलीफ, फैलेसी बोलते हैं। फैलेसी मतलब झूठा विश्वास, फैलेसी, FALLACY, फैलेसी बोलते हैं झूठा विश्वास, ठीक है। फैलेसी मतलब क्या? झूठा विश्वास, राइट। डन। तो ये 450 वर्ड्स हमने करने हैं थे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। कहीं से कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आ रहा है, बस जरूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस की, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। हर एक वर्ड्स को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। बेहतरीन एक और तरीका मैं आपको बता दूं, वर्ड्स बोलो, रीड करो, राइट करो, ठीक है ना? पहले राइट करो, फिर उसको रीड करो, ठीक है। और जरूरत पड़े तो उसको रिकॉर्ड भी करो, अपने जुबान में रिकॉर्ड करो, ताकि FALLACY बोला मैंने, फैलेसी, FALLACY बोला या फिर FALLACY बोला तो फैलेसी मतलब बिल्ली रास्ता काट गई, तो वो एक गलत बात है, एक प्रिजम्पशन है, एक दिमाग में मैंने बैठा लिया, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो फैलेसी ऐसे आप अपने वर्ड्स को रिलेट करके अपने दिमाग में रख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से उसको सीख सकते हैं। ये आप पे भी डिपेंड करता है बहुत हद तक कि आप चीज़ों को कैसे, किस वे में देखते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से देखना पसंद करते हैं, राइट। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि हाँ ये घोल के आपको पिलाया जा सकता है, घोल के कुछ भी किसी को नहीं पिलाया जा सकता मेरे दोस्त, है ना? प्रैक्टिस आपने करनी है, हमने करनी है, दोनों ने मिलकर करनी है, तब जाके ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन लेवल पर जा सकती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमें इतनी ही बात करनी थी, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें जी, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन बेहतरीन रैंक के साथ हो, आप एक्साइज इंस्पेक्टर ही बने, उससे नीचे आप में से किसी का कोई सिलेक्शन ना हो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।